हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3rd और 4th कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम जो है पार्ट नंबर 5th और 6th कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5th देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अ फ्रैक्शन पता है हमें वो n/d की फॉर्म में होती है। यहाँ पर बोला एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है। कब? जब हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 और 2 ऐड कर लेते हैं। जब हम न्यूमरेटर में 2 ऐड कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर लेते हैं, तो फ्रैक्शन वो जो है वो 9/11 बन जाता है। अब हमें पता नहीं है फ्रैक्शन क्या है, तो n की जगह हम x ऐड करेंगे, d की जगह हम y ऐड करेंगे। पहला स्टेटमेंट ये था, ये हमने बना लिया। आगे क्या बोला है? इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फ्रैक्शन हमारे पास वही है n/d। अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 और 3 ऐड कर लेते हैं तो फ्रैक्शन जो है वो बन जाता है 5/6। सेकंड कंडीशन ये है, ये आ गई फर्स्ट कंडीशन, ये वाली जो आ गई सेकंड कंडीशन आ गई। n और d हमने लेट करना है x और y। एक बार फिर से बोलता हूं, सेकंड कंडीशन में बोला है अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर लेते हैं तो वो फ्रैक्शन जो है 5/6 बन जाता है। तो आगे बोला है फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को फाइंड करो, क्या है वो फ्रैक्शन। अब हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसको लेट करेंगे x और y, जैसे यहां पर हमने साइड पर किया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट न्यूमरेटर, वो हम ले लेते हैं x, न्यूमरेटर हमने लेट यहां पर किया x, एंड डिनोमिनेटर हमने लेट किया y। देयरफॉर जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, x/y। फ्रैक्शन हमारा क्या बन गया, x/y। n आ गया x, y आ गया d। अब हम आगे देखते हैं। अब पहली कंडीशन पर चलते हैं। यहाँ पर या तो केस फर्स्ट लिख लेना, मैं यहाँ पर लिखता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट या कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, फ्रैक्शन जो है हमारा, जो फ्रैक्शन है जो हमने लेट किया है x/y, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 और 2 ऐड कर लेते हैं तो वो फ्रैक्शन जो बनेगा कितना बनेगा, 9/11 बनेगा। ये हमने साइड पर पहले समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 11 की मल्टीप्लाई x+2 के साथ करेंगे और 9 की मल्टीप्लाई y+2 के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 11 इसकी मल्टीप्लाई x+2 के साथ करनी है, तो x+2 हमने लिख लिया, इज इक्वल टू का साइन 9 की मल्टीप्लाई y+2, तो यहाँ पर y+2 हम लिख लेते हैं। अब 11 की मल्टीप्लाई पहले x के साथ होगी, फिर 11 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, 9 की मल्टीप्लाई y के साथ होगी, 9 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी। 11 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये 11x हो जाएगा, प्लस 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 ही होता है। 11 2 ज़ा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। 9 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, प्लस 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 ही होता है। 9 2 ज़ा कितना होगा, 18 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म जो है उनको एक साइड करते हैं, नंबर्स को एक साइड करते हैं। तो 11x अपनी जगह रहेगा, तो यहाँ पर 11x अपनी जगह रहेगा, प्लस 9y इस साइड आकर -9y बन जाएगा। अब नंबर्स की बारी, 18 अपनी जगह रहेगा, प्लस 22 उस साइड जाकर -22 बन जाएगा। उसके बाद 11x -9y बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। बड़े के साथ साइन देखना है, -22 के साथ है तो साइन माइनस का लगेगा। 22 में से अब 18 निकालेंगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा -4। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे हम क्या करेंगे, अब सेकंड कंडीशन हमने ये बनाई थी, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये था, इससे हमने ये कंडीशन बनाई थी। अब हम लिखते हैं बाय सेकंड स्टेटमेंट, बाय सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला था, फ्रैक्शन जो हमारा है वो x/y है, फ्रैक्शन हमारा x/y है। x हमने न्यूमरेटर माना था, y डिनोमिनेटर। सेकंड कंडीशन में ये बोला है अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ 3 ऐड कर लेंगे तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो कितना बनेगा, 5/6
6 बन जाएगा। बस वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर भी करेंगे। 6 की मल्टीप्लाई सबसे पहले हम करेंगे x प्लस 3 के साथ, 5 की मल्टीप्लाई y प्लस 3 के साथ करेंगे। तो हम पहले 6 लिख लेते हैं, 6 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ, तो इज इक्वल टू का साइन ऐसे ही, फिर 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे y प्लस 3 के साथ। अब 6 की मल्टीप्लाई पहले x के साथ होगी, 6 की मल्टीप्लाई फिर 3 के साथ, ऐसे 5 की मल्टीप्लाई y के साथ होगी, 5 की मल्टीप्लाई फिर 3 के साथ होगी। 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये होगा 6x प्लस, क्योंकि ये भी प्लस में प्लस 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 ही होता है, 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, 5 इंटू वाई हो जाएगा 5y, प्लस 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 होता है, 5 3 जार हो जाएगा 15। बाकी क्वेश्चन हम आगे करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर अब करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म्स हम एक साइड करेंगे, तो यहाँ पर 6x अपनी जगह रहेगा, उसके बाद 5y प्लस में है, इस साइड आएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 5y, अब इज इक्वल टू 15 अपनी जगह है, प्लस 18 उस साइड जाकर क्या बनेगा, माइनस 18 बन जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर 6x माइनस 5y बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे हम। अगर यहाँ पर साइन देखेंगे 18 के साथ माइनस का साइन है, तो बड़ा नंबर यही है, तो माइनस का साइन लगेगा, 18 में से गया 15, तो कितना आया, -3 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो है इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, पुट करना आसान हो जाएगा मार्क करने से। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे, x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे पहले। टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है एक बार लिख लेते हैं, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू यहाँ पर हम निकालेंगे तो बाकी उस साइड जाएगा, तो एक बार x हम ऐसे ही लिखेंगे, 11x इज इक्वल टू -4, -9y उस साइड जाकर +9y बन जाएगा, x के साथ 11 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y बाई 11, ये आ गई x की वैल्यू। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये पुट करनी है हमने, तो मार्क करने से इजीली हमें दिखेगी। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y बाई 11 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है वो लिख लेते हैं, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब करना क्या है, हमने x की जगह हमने ये वाली वैल्यू जो निकाली ये पुट कर देनी है। तो x यहाँ पर है, तो 6 ऐसे ही लिखा जाएगा, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -4 प्लस 9y बाई 11, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, माइनस 5y इज इक्वल टू -3, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। अब 6 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, 6 की मल्टीप्लाई पहले -4 के साथ, फिर 6 की मल्टीप्लाई 9y के साथ, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 6 4 जार कितना होता है 24, प्लस 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 ही होगा, 6 9 जार कितना होता है 54, y यहाँ पर 7 है, ये 7 ही रहेगा, तो नीचे से 11 बिल्कुल हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद आगे -5y, इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पर देखोगे 11 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 11 ही आएगा। 11 हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, अब हम क्या करेंगे, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इस सारे के साथ और 11 की मल्टीप्लाई -5y के साथ। 1 की मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करेंगे तो ये यही आएगा, -24 प्लस 54y, 4 है ये, 11 इंटू 5, 11 5 जार 55 y इज इक्वल टू -3। यहाँ पर जगह कम है, अब हम ये क्वेश्चन अगले पेज पर करेंगे। अब ये क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे हम, -24 ऐसे ही आ जाएगा, -24 प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े के साथ साइन देखो, -55 y के साथ है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। 55 y में से हम 54 y निकालेंगे तो कितना बचेगा, एक ही y बचेगा, तो इसको हम सीधे y लिख लेते हैं। तो लिखा हमने y, इसका मतलब 1y ही होता है, तो ये 11 नीचे से बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू -3 अपनी जगह बिल्कुल ऐसे ही हमने लिख लिया। और अब हम क्या करेंगे, 3 के नीचे -3 के नीचे 1 लिख लेते हैं,
अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू बीच में 1 की मल्टीप्लाई -24 माइनस वाई के साथ करेंगे और 11 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे। जब हम 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये यही आएगा -24 माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है 11 3 ज़र या 3 11 ज़र कितना हो जाएगा 33। अब हम क्या करेंगे, y को इधर ही रखेंगे और -24 को उस साइड भेज देंगे। तो माइनस वाई यहाँ पर ही रखा हमने, माइनस वाई यहाँ पर रखा क्योंकि इसके साथ माइनस है तो माइनस साथ में आएगा। तो -33 अपनी जगह रहेगा, -24 उस साइड जाएगा, ये क्या बनेगा +24। तो माइनस वाई फिर ऐसे हम लिख लेते हैं एक बार। उसके बाद बड़े के साथ साइन देखना है पहले, तो 33 बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है तो लगा लिया। 33 में से 24 गया तो कितना आया 9 आ गया। अब यहाँ पर दोनों साइड माइनस का साइन, इसको कैंसिल कर लो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 9 आ गई। अब यहाँ पर अगर देखोगे ऊपर y हमने क्या लेट किया था डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर हमें मिल गया, क्या है 9 है। अब हमने x निकालना है मतलब न्यूमिनेटर, तो हम क्या करेंगे पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है, तो एक बार लिख लेते हैं 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब करना क्या है, हमने y की जगह 9 पुट करना है, तो y यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखेंगे 11x माइनस 9, y की जगह क्या पुट करेंगे हम 9 ही पुट करेंगे इज इक्वल टू -4। 11x फिर एक बार ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 9 9 ज़र हो गया 81 इज इक्वल टू -4। 11x ऐसे आ जाएगा, -81 उस साइड जाकर +81 बन जाएगा। अब 11x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े के साथ प्लस का साइन है तो होगा माइनस। 81 में से 4 गया तो ये आएगा 77। अब x के साथ यहाँ पर अगर देखोगे 11 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 77/11, तो इसको हम 11 7 ज़ा 77 होता है। तो अब यहाँ पर सीधे अगर देखोगे x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 7 आ गई। x हमें यहाँ पर कितना मिला 7 मिल गया, y भी हमें पता चल गया, x भी पता चल गया। अब यहाँ पर लिखते हैं हम देयरफॉर फ्रैक्शन, नीचे लिखते हैं फ्रैक्शन जो हमने लेट किया था x/y, x कितना आ गया 7, y कितना आ गया 9। x हमने यहाँ पर लेट किया था न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर आ गया 7, y हमने लेट किया था यहाँ पर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना आ गया 9, मतलब 7/9। तो यही फ्रैक्शन था वो जो हमने फाइंड करना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर कहीं आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 देखते हैं। 6th पार्ट है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो उसके सन से 3 गुना ज्यादा होगी। फर्स्ट कंडीशन ये आ गई हमारी। सेकंड देखते हैं हम 5 years ago जैकब्स एज was 7 times that of his son। 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो उसके सन से 7 गुना ज्यादा थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो इनकी प्रेजेंट एजेस क्या है वो हमने बतानी है। तो यहाँ पर जैकब और उसके सन के बीच में एज का रिलेशन दिया है, तो हमने इसी रिलेशन से इनकी प्रेजेंट एज पता करनी है। तो सबसे पहले हम साइड में क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखोगे एक तो जैकब है और उसका सन है, हम लेट करते हैं प्रेजेंट एज जैकब की x ईयर्स और सन की y ईयर्स। अब पहली कंडीशन में क्या बोला है 5 years hence, 5 साल बाद। अगर प्रेजेंट एज अभी जैकब की x ईयर्स है तो 5 साल बाद कितनी होगी +5। अगर सन की एज अभी y ईयर्स है तो 5 साल बाद कितनी होगी, तो ये y +5 हो जाएगा। तो आगे क्या बोला है आज से मतलब 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो उसके सन से 3 गुना ज्यादा होगी। हमने इक्वेशन बनानी है। बोला क्या है 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो उसके सन से 3 गुना ज्यादा होगी। अगर हम 3 मल्टीप्लाई सन की एज में कर लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट इससे बन जाएगी। अब यहाँ पर कंडीशन आपने समझनी है, 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो सन से 3 गुना ज्यादा होगी, मतलब जैकब की एज जो है सन से 3 गुना ज्यादा है। अगर हम वही 3 सन की एज में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों एजेस बराबर हो जाएंगी, क्योंकि इक्वल टू का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। तो इससे हमने इक्वेशन फर्स्ट बना ली।
यहाँ ऐसे याद रखना, यहाँ पर फादर की एज ज़्यादा है, सन की एज कम है। जो कम वाली साइड होती है प्लस और मल्टीप्लाई हम उसी में करते हैं। तो यहाँ पर सन की एज कम थी तो 3 हमने मल्टीप्लाई सन की एज में किया, ऐसे याद रखना है। तो अब नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। प्रेजेंट एज हमने लेट की है जैकब की और सन की x और y ईयर्स। अब यहाँ पर बोला है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। अगर अभी प्रेजेंट एज जो है जैकब की वो x ईयर्स है तो 5 साल पहले कितनी होगी, -5। तो y मतलब सन की भी कितनी होगी, 5 ईयर्स। अभी अगर जैकब की एज x ईयर्स है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 माइनस करेंगे। ऐसे ही अगर अभी जो है हमने सन की प्रेजेंट एज लेट की है y ईयर्स तो 5 साल पहले कितनी होगी, तो y -5। अब आगे क्या बोला है, 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो उसके सन से 7 गुना ज़्यादा थी। हमने इक्वेशन बनानी है। 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो उसके सन से 7 गुना ज़्यादा थी। अगर हम 7 सन की एज में, अगर हम 7 सन की एज में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये दोनों एजेस बराबर हो जाएंगी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। मतलब रिलेशन ये दिया है, 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो उसके सन से 7 गुना ज़्यादा थी। मतलब फादर की एज सन से 7 गुना ज़्यादा थी। अगर हम 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे सन की एज में तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। या ये समझ लेना जो कम वाली साइड है वहां पर मल्टीप्लाई ऐड हम कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज लेट करेंगे जैकब की x ईयर्स और सन की y ईयर्स। तो हम लिख लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, वो हम मान लेते हैं y ईयर्स। अब यहाँ पर जो हमने कंडीशन समझी वो लिख लेते हैं। 5 ईयर्स हैंस, 5 साल बाद, तो हम लिखते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स जैकब की एज क्या होगी, जैकब्स एज इज इक्वल टू, अगर प्रेजेंट एज जैकब की x ईयर्स है तो 5 साल बाद कितनी होगी, 5 बढ़ जाएगा। ये आ गई 5 साल बाद जैकब की एज। अब सन की एज पर चलते हैं। सन्स एज, अगर सन की एज अभी प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है, y ईयर्स है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, 5 साल इसमें भी बढ़ जाएंगे ईयर्स। अब केस फर्स्ट, केस फर्स्ट 5 साल बाद, ये यहाँ पर हमने बनाया है 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो उसके सन से 3 गुना ज़्यादा होगी। तो यही लिखना है। अभी जो है 5 साल बाद जैकब की एज कितनी है, x + 5, और सन की कितनी है, वो है y + 5। ये लिख लिया हमने। अब इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बोला है यहाँ पर 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो सन से 3 गुना ज़्यादा होगी। तो हम 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे सन की एज में, जो हमने अभी यहाँ पर समझा। अब उसके बाद x + 5 बिल्कुल ऐसे ही आएगा, 3 × y, 3y प्लस 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 होता है, 3 5 = 15। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक साइड लेंगे और नंबर एक साइड, x अपनी जगह रहेगा, प्लस 3y इस साइड आकर -3y बन जाएगा, 15 अपनी जगह रहेगा, प्लस 5 उस साइड जाकर क्या बनेगा, -5। तो यहाँ पर x - 3y इज इक्वल टू 15 में से गया 5 तो कितना आ गया, 10। यह आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आ गई। अब हम आगे देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या बोला है, 5 ईयर्स एगो, तो लिखते हैं यहाँ पर 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जैकब की जो एज होगी, जैकब्स एज इज इक्वल टू प्रेजेंट एज जो अगर है x ईयर, अगर जैकब की प्रेजेंट एज x ईयर से तो 5 साल पहले कितनी होगी, -5 हो जाएगा यहाँ से ईयर्स। सन्स एज, सन की एज अगर अभी y ईयर से, प्रेजेंट एज y ईयर से, तो 5 साल पहले कितनी होगी, -5 कर लेंगे। सन की एज अगर अभी y ईयर से तो 5 साल पहले कितनी होगी, -5 हो जाएगा इसमें से भी y ईयर्स। उसके बाद यहाँ पर हम केस सेकंड बना लेते हैं।
केस सेकंड जो हमने यहाँ पर ये बनाया था, जैकब की एज जो है 5 साल पहले वो है x-5 ईयर्स और सन की एज जो है वो है y-5 ईयर्स। इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशन क्या थी, यहाँ पर कंडीशन क्या थी, 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो उसके सन से 7 गुना ज्यादा थी, मतलब 7 हम मल्टीप्लाई सन की एज में कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन हम आगे करते हैं। x-5 बिल्कुल हम ऐसे लिखेंगे, 7 की मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे और 7 की मल्टीप्लाई -5 के साथ करेंगे। 7 इंटू वाई कितना आ जाएगा, 7y प्लस माइनस माइनस 7 5 ज़ा 7 इंटू 5 35। अब हम वेरिएबल एक साइड करेंगे, नंबर एक साइड, x अपनी जगह है, 7y इस साइड आकर क्या बनेगा, ये प्लस में है तो इस साइड बनेगा -7y, -35 अपनी जगह रहेगा, -5 उस साइड जाकर क्या बनेगा, +5 बनेगा। x माइनस 7y इज इक्वल टू, बड़े के साथ साइन देखना है, 35 के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 35 में से निकाला 5 तो कितना आ गया, 30 आ गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड जो है हमने यहाँ पर बना ली। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, टेकिंग, तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x-3y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू 10, -3y उस साइड जाकर क्या बनेगा, +3y। तो ये जो है x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 10 + 3y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, एक बार लिख लेते हैं, x-3y इज इक्वल टू -30। x की जगह हमने पुट क्या करना है, 10 + 3y, तो x यहाँ पर है तो लिख लेते हैं 10 + 3y -7y इज इक्वल टू -30। अब यहाँ पर +10 उस साइड जाकर ये -10 बनेगा, तो इनको सोल्व कर लेते हैं। 3y 7y, बड़े के साथ साइन देखो, बड़ा 7y इसके साथ माइनस का साइन है तो -7 रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 7y में से अगर हम 3y निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4y इज इक्वल टू -30 अपनी जगह, तो +10 उस साइड जाकर क्या बनेगा, -10 बन जाएगा। और -4y बिल्कुल हम ऐसे रखेंगे, तो माइनस माइनस बड़े के साथ साइन यहाँ पर माइनस का ही आएगा, क्योंकि माइनस के दोनों साइन है तो माइनस का साइन साथ रहेगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 30 + 10 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब y के साथ -4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में y इज इक्वल टू -40/-4। तो इसको हम माइनस माइनस हो गया कैंसल, 4 10 ज़ा 40। तो यहाँ पर अगर देखोगे y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 10 आ गई, y जो है 10 आ गया। तो y क्या माना था हमने यहाँ पर, सन की प्रेजेंट एज हमने लेट की थी y, तो प्रेजेंट एज सन की कितनी आई, 10 ईयर्स। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, अब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें x की भी वैल्यू मिल जाएगी, मतलब जैकब की एज। तो हमने लिखा पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x-3y इज इक्वल टू 10। y की जगह हमने पुट करना है 10, तो x बिल्कुल ऐसे -3, y की जगह 10 इज इक्वल टू 10। x माइनस प्लस माइनस होता है, 3 10 ज़ा 30 इज इक्वल टू 10। x अपनी जगह रहेगा, -30 उस साइड जाकर +30 बन जाएगा, तो 10 अपनी जगह रहेगा +30। अब x इज इक्वल टू 10 + 30 कितना होगा, 40। जैकब की जो एज प्रेजेंट एज आई वो कितनी आई, 40 ईयर्स। अब जैकब की जो यहाँ पर प्रेजेंट एज हमने लेट की थी वो कितनी थी, x, तो x कितना आ गया, 40, मतलब 40 ईयर्स जैकब की एज है। और y प्रेजेंट एज हमने लेट की थी सन की एज कितनी आ गई, 10 ईयर्स आ गई। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जो हमने x मानी थी यहाँ पर नीचे लिखते हैं, वो आ गई 40 ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, जो y मानी थी हमने, वो कितनी आ गई, 10 ईयर्स। ये आपका क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर समझना, जो यहाँ पर मैंने समझाया
उसके बाद क्वेश्चन पर आना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ही समझा है तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया है। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो आपको क्वेश्चन की एकदम से समझ आ जाएगी।